एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 9वें दिन भारत की झोली में 1 सिल्वर और 4 ब्रोंज। एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स का जलवा बरकरार। भारत ने रोलर स्केटिंग में 2 ब्रोंज मेडल जीते। महिला टीम ने स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले रेस में सोमवार को दिलाया पहला पदक। संजना भटुला, कार्तिका जगदीश्वरन, हिरल साधु और आरती कस्तूरी ने जीता कांस्य। पुरुष टीम ने 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग इवेंट में जीता ब्रोंज। आरन पाल घुमन, आनंद कुमार वेलकुमार, सिद्धांत कांबले और विक्रम इंगले ने दिलाया कांस्य। एशियन गेम्स में टेबल टेनिस वुमेन डबल्स में भी आया ब्रोंज मेडल। अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी की जोड़ी ने जीता ब्रोंज। महिलाओं ने 3000 मीटर स्टेपल चेंज में भारत के लिए दोहरी खुशी का मौका दिया। भारत को दिलाया सिल्वर और ब्रोंज। पारुल चौधरी और प्रीति लांबा ने रचा इतिहास। 3000 मीटर स्टेपल चेंज में एक साथ 2 पदक जीते। पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टेपल चेंज इवेंट में जीता सिल्वर। प्रीति लांबा ने इस इवेंट में भारत को दिलाया कांस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट। एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जताई। ट्वीट करके खिलाड़ियों को बधाई दी। एशियन गेम्स के चौथे पोजीशन पर भारत कायम। अब तक 13 गोल्ड, 22 सिल्वर, 23 ब्रोंज समेत 58 पदक अपने नाम किए। एथलीट विद्या रामराज ने एशियन गेम्स में किया कमाल। 400 मीटर हर्डल में 39 साल बाद पीटी उषा का नेशनल रिकॉर्ड की बराबरी की। फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। गोल की बढ़ी उम्मीद। एथलेटिक्स से एक और गुड न्यूज। 400 मीटर हर्डल के फाइनल में पहुंचे संतोष कुमार और यशस पलाक्ष। पुरुषों की हाई जंप के फाइनल में भारतीय एथलीट संदेश जैसी और सर्वेश कुशारे दोनों ने क्वालिफिकेशन में 2.10 मीटर की सर्वश्रेष्ठ छलांग लगाई। भारतीय पुरुष हॉकी टीम बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। भारत के 12 गोल के मुकाबले बांग्लादेश की टीम एक भी गोल नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया चित्तौड़गढ़ का दौरा। राजस्थान को दी 7000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने किया रोड शो। रेलवे, सड़क और गैस पाइपलाइन से जुड़ी कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। राजस्थान की गहलोत सरकार पर साधा निशाना। पीएम मोदी ने कहा, आज राजस्थान अपराध, दंगे, पत्थरबाजी में टॉप पर। राजस्थान में दलितों, पिछड़ों पर हो रहा है अत्याचार। मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? कौन सा राज्य? ये हमारा राजस्थान। पीएम ने गहलोत पर कसा तंज। कहा, सरकार तो बना ली लेकिन चला नहीं पाए। हमेशा सीएम कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस सीएम की कुर्सी छीनने में जुटी रही। पीएम मोदी ने कहा, प्रदेश को लूटने में कांग्रेस ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब गहलोत जी को पता चल चुका है, बीजेपी आने वाली है, कांग्रेस जाने वाली है। राजस्थान में चुनावी सौगात देने के बाद मध्य प्रदेश को ग्वालियर से दिया तोहफा। मेगा रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित। कहा, 19,000 करोड़ की विकास योजनाओं से बदलेगी तस्वीर। अमृतसर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मुंबई में बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के विरोध में इंडिया आज निकालेगी मार्च। में भी गांधी मार्च का आयोजन। देर रात तक दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय इलेक्शन कमेटी की हुई बैठक। पीएम मोदी भी रहे मौजूद। आज आ सकती है राजस्थान चुनावों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 65 नामों पर हुई चर्चा। सीहोर में जनता से संवाद के दौरान भावुक हुए सीएम शिवराज। कहा, फिर नहीं मिलेगा ऐसा भैया। चला जाऊंगा तो याद आऊंगा, मैंने सरकार नहीं परिवार चलाया। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा जाऊंगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा बदल। अरे मैं कोई सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार।
सीएम केजरीवाल और भगवंत मान ने की पटियाला में रैली। माता कौशल्या अस्पताल में नए वार्ड का भी किया उद्घाटन। आज गांधी जयंती पर महात्मा गांधी को याद कर रहा है देश। राजघाट पहुंचकर पीएम ने अर्पित की पुष्पांजलि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राजघाट पहुंची, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी राजघाट पहुंचे, पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को नमन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे राजघाट, राष्ट्रपिता को याद किया। आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती। पीएम मोदी ने विजय घाट जाकर शास्त्री जी को नमन किया। पोरबंदर के कीर्ति मंदिर में विशेष आयोजन, लोगों ने राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। पोरबंदर में गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल ने महात्मा गांधी को नमन किया। गांधी जी से जुड़ी यादों को भी दिखाया गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि दी। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। चेन्नई में गांधी जयंती पर ग्राम सभा बैठक का आयोजन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार ने गांधी जयंती पर पटना में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कहा, गांधी जी ने देश की आजादी का पहला बिगुल फूंका था, आज हम उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उन्हें नमन किया। अहिंसा और सामाजिक असमानता को समाज से दूर करने का संकल्प लिया। मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव और राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने भी समारोह में शिरकत की। फाजिल्का के अबोहर वन नेशन वन इलेक्शन पे यहाँ ये इसका विषय है और इस विषय पे विस्तार से चर्चा होगी। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आए हैं, CSDS से, JNU से, BHU से और बिहार के अनेक विश्वविद्यालयों से यहाँ पर लोग आए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भी एक्सपर्ट्स आए हैं और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के फाजिल्का के अबोहर में गांधी जयंती पर बच्चों ने अपनी गली मोहल्लों की सफाई की। नगर निगम के मेयर ने बच्चों की प्रशंसा कर उन्हें सम्मानित किया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में अगले साल जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, तैयारियां अभी से हो चुकी है शुरू। गुजरात के मोरबी में सीएम भूपेन्द्र पटेल ने राम कथा में लिया हिस्सा। कथावाचक मुरारी बापू ने सीएम को भेंट की पुस्तक। मुंबई में लालबाग चौराहा के चढ़ावे की हुई नीलामी, बड़ी संख्या में सामानों को खरीदने पहुंचे लोग। लालबाग के राजा को इस बार बम्पर चढ़ावा, श्रद्धालु ने सोने चांदी के अलावा इलेक्ट्रिक बाइक और क्रिकेट का बल्ला भी भेंट किया। लालबाग के राजा को अर्पित की गई भेंट को नीलामी के जरिए हासिल करने के लिए उमड़े लोग। नीलामी से हासिल रकम का इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाएगा। भोपाल में खेलो मध्य प्रदेश युवा खेल 2023 का आयोजन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। सीएम शिवराज ने कहा, खेल में युवाओं को मौका इसीलिए खेलो एमपी गेम्स का आयोजन, जरूरत पड़ने पर 1000 करोड़ रुपए आवंटन की भी कही बात। भोपाल में चौरसिया समाज महाकुंभ का आयोजन, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने हिस्सा लिया। सोनीपत में सालाना गौशाला कार्यक्रम का आयोजन, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की। लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्या सुनकर अधिकारियों को दिए निपटारे के आदेश। बिहार के गया में पितृपक्ष मेले को लेकर कृषि मंत्री ने टेंट सिटी का जायजा लिया, अधिकारियों को दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में रन फॉर पीस कश्मीर मैराथन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रामेश्वरम में समुद्री कटाव को रोकने के लिए शानदार पहल, महिलाओं ने समुद्र तट के किनारे मिट्टी में डाले 3 लाख ताड़ के बीज। तमिलनाडु के कुडुलोर में वीविंग बुक फेस्टिवल का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लखनऊ के खाटूश्याम मंदिर में डिप्टी सीएम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत किया श्रमदान, पौधे भी लगाए। पटना में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी, झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। ओडिशा में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष
मनमोहन समाल स्वच्छता अभियान में हुए शामिल, लोगों के साथ मिलकर की सफाई। भुवनेश्वर में बीएसएफ जवानों ने लिंगराज मंदिर में की साफ सफाई, बड़ी संख्या में जवानों ने हिस्सा लिया। बेंगलुरु में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शामिल हुए, बड़ी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया। वाराणसी में प्रशासन ने गंगा घाटों पर चलाया स्वच्छता अभियान, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वडोदरा में एनडीआरएफ के जवानों ने स्वच्छ भारत अभियान में लिया हिस्सा, सुरसागर लेक के आसपास की सफाई की, स्थानीय लोग शामिल हुए। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में लिया हिस्सा, सड़कों की साफ सफाई की। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने लोगों के साथ मिलकर किया श्रमदान, समुद्र तट की साफ सफाई की। चेन्नई में रेलवे ने चलाया स्वच्छता अभियान, कर्मचारियों ने ट्रेनों की साफ सफाई की। विशाखापट्टनम में रेल राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया, झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। कुलबर्गी में बीजेपी नेताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान, झाड़ू लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश। अयोध्या में राम मंदिर के साथ कई प्रतीक चिन्ह भी किए जा रहे हैं तैयार, श्री राम स्तंभ लगाने का काम जल्द होगा शुरू। अयोध्या में मणि पर्वत पर लगाया जाएगा पहला श्री राम स्तंभ, विधिवत पूजा के बाद किया जाएगा स्थापित। राजस्थान से लाया गया है मणि पर्वत पर लगाया जाने वाला स्तंभ। राम वनगमन मार्ग और भगवान श्री राम से जुड़ी 290 जगहों पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, संदिग्ध आतंकी शाहनवाज उर्फ शफी उजम्मा को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली का रहने वाला है शाहनवाज, पेशे से इंजीनियर। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद 2 और संदिग्धों को दबोचा, पूछताछ जारी। एनआईए का मोस्ट वांटेड है शाहनवाज, 3 लाख का था इनाम। पुणे आईएसएस केस में थी शाहनवाज की तलाश। शाहनवाज पुणे पुलिस की कस्टडी से हुआ था फरार। गाजियाबाद में अवैध पटाखा यूनिट पर पुलिस की कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस ने 30 किलोग्राम कोकीन जब्त की, 2 तस्कर गिरफ्तार। लगातार चौथी बार कर्ज नीति की समीक्षा में रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रख सकता है आरबीआई। 4 से 6 अक्टूबर तक होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। सितंबर में 1.63 लाख करोड़ के साथ अब तक के चौथे उच्चतम स्तर पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। पहली छमाही में जीएसटी कलेक्शन में भी उछाल। एफएमसीजी कारों, स्मार्टफोन और हाउस होल्ड आइटम्स की बिक्री के मामले में जुलाई सितंबर तिमाही में किया शानदार प्रदर्शन। फेस्टिव सीजन में जोरदार बिक्री होने का भरोसा। कारों की बिक्री जुलाई सितंबर तिमाही में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंची। अगस्त के बाद सितंबर में लगातार दूसरे महीने कारों की बिक्री ने हासिल किया नया ऑल टाइम हाई। मारुति ने अगस्त के बाद सितंबर में फिर से तोड़े सबसे ज्यादा कारों की बिक्री के रिकॉर्ड। सितंबर 2022 के मुकाबले बीते महीने मारुति की बिक्री में हुआ 3% का इजाफा। हैचबैक कारों की बिक्री में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। मारुति की एमपीवीज में 82% उछाल के सामने हैचबैक कारों की बिक्री में सितंबर में आई 65% गिरावट। 2 पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के निर्माण के लिए ओएनजीसी $20 अरब का निवेश करने की बना रहा योजना। कंपनी खुद से या फिर पार्टनरशिप में बना सकती है 2 नए प्लांट्स। आईटी कंपनियों के लिए जुलाई सितंबर तिमाही फिर से सुस्त ग्रोथ की तिमाही बनी। अगले कारोबारी साल से पहले आईटी सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ आने का अनुमान नहीं है। पेरिस के रविवार के फैशन शो में दिखा मॉडल्स का अनोखा अंदाज। सामूहिक रैलियों की चौथी वर्षगांठ पर इराक की राजधानी बगदाद में इराक की सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प।